मॉर्निंग फ्रेंड। चैप्टर है हमारा निवेश विनियोग। तो निवेश या विनियोग का अर्थ। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर है निवेश या विनियोग। तो निवेश क्या है? निवेश का अर्थ। निवेश से तात्पर्य उस खर्चे व्यय की राशि से है जिसमें नई नई पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे नई मशीनों का निर्माण, नए उपकरणों का निर्माण, नए भवनों, पुलों, बंदरगाहों, स्कूल आदि का निर्माण। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? निवेश। तो क्या अर्थ हुआ निवेश का दोस्तों? निवेश का जो अर्थ हुआ, निवेश से तात्पर्य उस खर्चे या व्यय से है, व्यय की राशि से है जिसमें नई नई पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे नई मशीनों का निर्माण, नए उपकरणों का निर्माण, नए भवनों, इससे मतलब नए बिल्डिंग वगैरह बनती है तो उसका निर्माण, नए पुलों का निर्माण, बंदरगाहों, स्कूल आदि का निर्माण। तो निवेश के जो प्रकार होते हैं तो भाई दो होते हैं। नंबर एक स्वायत्त निवेश, नंबर दो प्रेरित निवेश। तो कितने प्रकार का होता है निवेश? नंबर एक स्वायत्त निवेश, नंबर दो प्रेरित निवेश। तो भाई निवेश होता है दो प्रकार का। निवेश का अर्थ समझ में आ गया दोस्तों? तो निवेश के जो प्रकार होते हैं दो होते हैं, स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश। तो स्वायत्त निवेश क्या होता है? उस निवेश को कहते हैं जो लाभ की भावना से नहीं किया जाता, अर्थात जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता, उसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। जैसे मतलब प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम उस क्षेत्र में करेगा जिसमें उसे लाभ प्राप्त हो। और ये क्या डेफिनेशन है इसकी? उस निवेश को कहते हैं, स्वायत्त निवेश किसे कहते हैं? उस निवेश को कहते हैं जो लाभ की भावना से नहीं किया जाता, अर्थात जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, तो उसे स्वायत्त निवेश कहते हैं। जैसे सरकारी कार्य किए जाते हैं, जैसे मतलब सड़कों का निर्माण वगैरह क्या होता है? स्वायत्त निवेश कहलाता है। जैसे मतलब जो सरकारी कार्य किए जाते हैं ये सब स्वायत्त निवेश के अंदर आते हैं। अब देखते हैं इसका डायग्राम। ये डायग्राम भाई इसका ब्याज की दर की, हमारी ये ब्याज की दर है, ये स्वायत्त निवेश है। क्यू आर तो है ब्याज की दर, क्यू है हमारा स्वायत्त निवेश। तो क्यू जो स्वायत्त निवेश करेंगे मतलब यहाँ से बढ़कर Q1 हो जाता है, तो ब्याज की दर हमारी वही रहती है, ना घटती ना बढ़ती। तो दोस्तों स्वायत्त निवेश बढ़ जाता है। अगर स्वायत्त निवेश घटता है, Q2 हो जाता है, तो ब्याज की दर वहीं रहती है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, अर्थात जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो उसे स्वायत्त निवेश कहते हैं। तो भाई सेकंड है हमारा प्रेरित निवेश। उस निवेश को कहते हैं जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसको प्रेरित निवेश कहते हैं। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, निवेश कर रही है मतलब, तो निवेश प्राइवेट कंपनी जो है निवेश लाभ के उद्देश्य से करेगी, तो उसको हम कहेंगे भाई प्रेरित निवेश। उस निवेश को कहते हैं जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये प्रेरित निवेश हो गया। निवेश का अर्थ आपकी समझ में आ गया, और इसके जो दो प्रकार है वे समझ में आ गए। स्वायत्त निवेश, ये डायग्राम है स्वायत्त निवेश का, और दोस्तों ये प्रेरित निवेश। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताओ कैसा वीडियो लगा।